हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का जो है प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके प्रीवियस मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को सॉल्व करवा रखा है। वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लोग एक बार प्लीज उसको देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन जो है 11 क्या कह रहा है कि यदि दिया है कि जो अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन x पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सारा चीजें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, देखो जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है और ये फंक्शन के लिए कह रखा है कि ये x बराबर 1 पर जो है हमारा उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो देखो x की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9, क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास दिया हुआ है और ये कह रखा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि 1 है, ये इस पर जो है क्या है, इस पर जो है क्या है, ये फलन उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो अब चूंकि ये दिया हुआ है, चूंकि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर fx उच्चतम मान प्राप्त करता है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। अच्छा, अगर उच्चतम मान प्राप्त करता है बच्चों तो क्या हो जाएगा, खुद एक कॉमन सेंस लगाओ। अभी तक हमने इतने सारा चीजें किया है, तो हम सबसे पहले तो f डैश निकालेंगे, ठीक है। f डैश x निकाल लेते हैं। तो f डैश x क्या हो जाएगा, देखो 4x की पावर 3 माइनस 62 इंटू 2x, और ये हमारे पास ax है, तो ax का करेंगे तो a हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास f डैश x आया है, ठीक है, ये आया है f डैश x। तो अगर ये f डैश x आया तो कह रहे हैं कि 1 पर उच्चतम मान प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 1 पर जो f डैश 1 की हम अगर वैल्यू निकालें तो देखो क्या क्या हो जाएगा, f डैश पर जो है 1 की अगर वैल्यू निकालें तो ये क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये 0 के हमारे क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, है कि नहीं। f डैश 1 हमारा 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो इसीलिए f डैश x अगर f डैश 1 की जो 1 पर अगर इतना है तो f डैश 1 जो है 0 होना चाहिए, यही मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो होता है। तो यहां से देखो हमें क्या करना है, इस पर हमें वैल्यू रखना है। दिस इंप्लाई जो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 62 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये f डैश x है और f डैश 1 पर हमने क्या करा, 0 करा, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 62, एक यहाँ से गुणा करेंगे तो 1 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124, ठीक है, हाँ, प्लस a बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a माइनस 120 बराबर 0। तो a बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो यही चीज इसमें निकालने के लिए बोला था आपसे कि आप जो है अगर ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में x बराबर 1 पर जो है फलन हमारा उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 0 के बराबर होगा तभी तो 1 निकला होगा, है ना, तभी हम जो है कह सकते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है कि 0,π/2 पर जो x प्लस 2x का मान उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है fx क्या दिया हुआ है, x प्लस साइन ऑफ 2x। तो यहाँ से f डैश x अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2, या फिर और सही से लिखे तो 1 प्लस 2 इंटू cos 2x। क्लियर है। अब f डैश x बराबर हम क्या करेंगे, 0 से, यदि f डैश x बराबर हो 0, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए 0 ही पुट करते हैं, तो 1 प्लस 2 cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 2
cos 2x बराबर माइनस का 1, cos 2x बराबर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो अब देखो cos 2x की वैल्यू जो है माइनस का 1/2 है। तो देखो ये मैंने आप लोगों के लिए ना एक मुख्य मान पढ़ा रखा है, समझ में आ रहा है? मैंने आप लोगों को एक मुख्य मान पढ़ा रखा है। तो मुख्य मान क्या होता है, जब भी cos 2x करके होता है कुछ, तो 2x की जो वैल्यू होगी, जो 2x की वैल्यू होगी वो हमारे पास निकल करके आएगा, ये इस फॉर्म में होगा। इसका जो जनरल वैल्यू होता है वो प्लस माइनस 2π/3 के बराबर होता है। और जो n है ना हमारा, ये n हमारा इंटीजर में बिलोंग करता है, मतलब माइनस हो या फिर प्लस हो, ये z में बिलोंग करता है। अब देखो अगर मैं 2 को इधर बट्टे में ले आता हूं, दिस इंप्लाई यहां से x का क्या मान निकलेगा, सबसे पहले n निकलेगा और प्लस माइनस π/3 निकलेगा, और जो n है वो हमारा z में बिलोंग करेगा। क्लियर है? तो देखो अब क्या क्या वैल्यू हो सकता है, n का, x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूं तो पाई प्लस माइनस में, यानी कि पहला वाला हमारा x का जो वैल्यू होगा वो π/3 हो जाएगा, दूसरा वाला हमारा जो वैल्यू होगा वो 2π/3 हो जाएगा, ऐसे ही 4π/3 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हो, 1 2 3 ऐसे करके आप लोग वैल्यू निकाल करके देख सकते हो यहाँ पे रख करके। ठीक है ना, यहाँ पर जब आप वैल्यू निकाल रख करके देखो कि 1 2 3 तो इतना ही आएगा। और हमें किसके बीच में लेना है, 0 और पाई के बीच में लेना है। 4π/3 ये भी 2π के बीच में है। उसके बाद अगला जो है 5π/3 ये भी हमारा 2π के बीच में है। क्लियर है? और ये सारे के सारे जो वैल्यू है वो किस में बिलोंग कर रहा है, 0 और 2π के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो अब आप ये सारे के सारे हमारे, इसको हम बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। तो x बराबर जब ये आ गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके हम मान निकाल सकते हैं। सबसे पहला वाला हम क्या निकालेंगे, f0। तो f0 अगर मैं यहां रखूंगा तो 0 और sin 0 का वैल्यू होता है टोटली 0 हो जाएगा। अगला वाला जो होगा वो f π/3 होगा। तो f π/3 मतलब हो जाएगा π/3 और प्लस sin 2π/3। तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा π/3, और sin 2π/3 का जो वैल्यू होता है, sin 2π/3 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। ये हो गया। अगला जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो 2π/3 आएगा, f 2π/3। तो ये हो जाएगा 2π/3 प्लस का साइन 2 × 2 मतलब 4π/3 हो जाएगा। तो ये 2π/3 और साइन 4π/3 की जो वैल्यू होती है वो माइनस का √3/2 होगा। ठीक है, ये अभी वैल्यू निकालना भी मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। अगर नहीं पता है तो जो है एक्सरसाइज नंबर 2 पर चले जाइए आप, प्रश्नावली 2 पर चले जाइए। चैप्टर नंबर 2 करवाया था ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें मैंने ये सारा मुख्य मान, व्यापक मान आप लोगों को अच्छी तरह समझा रखा है। आप लोग वहां से देख कर सकते हो। ठीक है, अगला जो है इसमें f 2π/3 हो गया 4π/3। तो ये हो जाएगा 4π/3 प्लस साइन, देखो 4 × 2 × 4π/3 मतलब 8π/3 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास आता है 4π/3 साइन 8π/3 की जो वैल्यू होती है वो प्लस का √3/2 होता है। ऐसे ही f 5π/3 भी हम निकालेंगे। तो f 5π/3 निकालेंगे तो ये 5π/3 प्लस का हो जाएगा साइन 5 दूनी 10 π/3 हो जाएगा। तो 10 π/3 का मतलब 5 π/3 और साइन 10 π/3 का मान होता है हमारे पास माइनस √3/2 होता है। ठीक है, प्लस माइनस फ्लक्चुएट होता है क्योंकि साइन का वैल्यू एक बार ऊपर एक बार नीचे आता है, तो ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस में होना ही होना है। अच्छा, अगला जो वैल्यू आएगा देखो ये तो इसके बीच में आ गई, ये वैल्यू भी इंक्लूड होगा तो f 2π हो जाएगा। तो f 2π में 2π प्लस साइन 2π, साइन 2π। तो साइन 2π का जितने गुणज होते हैं वो आपको पता ही है कि 0 हो जाता है। तो ये सिंपली हमारे पास 2π आ जाएगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो आई थिंक समझ में आ गया है। तो देखो उच्चतम मान पूछा था यहाँ पर, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चतम मान और निम्नतम मान क्या है, देखो x बराबर 2π पर, देखो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ थोड़ा सा दूसरे कलर यूज कर लेते हैं नहीं तो पता नहीं चल पाएगा आपको। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2π पर f का उच्चतम मान
बराबर क्या है 2 पाई है। क्लियर है, उच्चतम मान 2 पाई और 0 पर देखो सबसे कम वैल्यू 0 ही दे रहा है तथा x बराबर 0 पर f का निम्नतम मान बराबर 0 है। क्लियर है, तो ये हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बता रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है हमने एक एग्जांपल में भी कर रखा है। ठीक है, तो माना दो संख्या है, माना दो संख्या है x और y है। माना दो संख्या है x तथा y है। कह रहा है कि जिनका योग हमारे पास कितना है, जिनका योग 24 है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 24 हो जाएगा। और कह रहा है कि जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है, जिनका गुणनफल क्या हो, तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, y बराबर 24 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको अभी क्वेश्चन नंबर आप यहाँ फर्स्ट मान करके आगे हम काम करेंगे। ठीक है, तो देखो गुणनफल के लिए बह रहा है, हमें यहाँ पर गुणनफल निकालनी है। गुणनफल को हम मान के चलते हैं कि जो है ये p है, p4 प्रोडक्ट है, और गुणनफल हमारा x इंटू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं p को, क्योंकि x में निकालेंगे ना अब हम, तो px जो है इक्विवेलेंट हम मान के चलेंगे, इसका इक्विवेलेंट मान के चलेंगे हम कि x इंटू वाई का जो वैल्यू आया है वो 24 माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, 24 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम p डैश x निकालेंगे तो p डैश x क्या आ जाएगा, देखो 24x को करेंगे तो 24 माइनस x का करेंगे 2x स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब उच्चतम गुणनफल कह रहे हैं उच्चतम हो, तो अब सबसे पहली चीज तो हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें सबसे पहले तो p डैश 0 निकालना है। ठीक है ना, p डैश x बराबर 0 से यदि करते हैं यहाँ पे, यदि p डैश x बराबर 0 हो तो यहाँ से 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 24 होगा और x इज इक्वल टू 12 दूनी 24, तो x से बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो x से बराबर 12 पर हम p डबल डैश x निकालेंगे तो p डबल डैश x, तो p डबल डैश x क्या हो जाएगा, देखो ये p डैश x तो ये आया, डबल डैश x हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। अब x बराबर 12 पर p डबल डैश 12 निकालते हैं तो p डबल डैश 12 भी माइनस 2 आएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं, जो कि नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 12 उच्चतम का बिंदु है, उच्चतम का, या फिर हम ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उच्चतम हो कह रहा है ना, अधिकतम यहां पर हम ऐसे बोलते, देखो सही रहेगा। अतः x बराबर 12 पर f नहीं, अब यहां पे लिखेंगे हम p, क्योंकि फंक्शन को हम p के रूप में लिया है। तो p क्या है, उच्चतम है, p उच्चतम है। ठीक है ना, अब उच्चतम है तो हम देखो उच्चतम मान जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, x से बराबर कितना हो गया, तो पहली संख्या, तो पहली संख्या x बराबर कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो x बराबर हो गया 12 तथा समीकरण 2 से है ना, यहां 2 लिखते हैं, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखो y बराबर दूसरी संख्या, यहाँ पर ऐसे पूरा लिख लेते हैं ना तब करते हैं, समीकरण 2 से दूसरी संख्या y बराबर 24 माइनस 12 हो जाएगा। x का मान रखेंगे ना यहाँ पे 12, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 12। तो पहला और दूसरी संख्या हमने निकाल दिया है। ठीक है, क्लियर है, ये पहली संख्या हमारे पास आ गया और ये दूसरी संख्या हमारे पास आ गया, समझ में आ गया। तो दोनों ही संख्या हमारे पास क्या है 12 और 12 है। ये 13वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया है।
अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि ऐसी दो धन संख्या x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई बराबर 60 हो और x y का जो क्यूब है वो उच्चतम हो। तो ये भी सेम प्रीवियस का जो क्वेश्चन हमने किया है ऐसा ही है। तो देखो सबसे पहले तो दिया हुआ है, देखो हमारे पास इस जो है क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 60 दिया हुआ है। दिस इंप्लाई हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो y है वो 60 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर अभी 1 मान के चलेंगे। अच्छा, अगर ये दिया है तथा अब यहाँ पर मानेंगे, माना जो गुणनफल दिया हो इसको हम p मान के चलते हैं, px, माना px बराबर x y का क्यूब है। अब यहाँ पर x और y के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब रख सकते हैं। अब देखो p डैश x हम अगर निकालते हैं तो p डैश x हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला टर्म यहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, देखो 60 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा, प्लस सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आया है 60 माइनस एक्स का होल क्यूब और फर्स्ट का करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम फिर से इसको अच्छे से लिख लेते एक बार, p डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3x और 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। अच्छा, यहां से p डैश एक्स बराबर, अगर मैं यहां से 60 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको लेता हूं कॉमन, तो यहां से बचेगा माइनस का 3x और प्लस का यहां 60 माइनस एक्स बचेगा, ठीक है, यहां से, क्योंकि एक टर्म तो हम दो टर्म बाहर ले ले, एक टर्म बचेगा, तो p डैश एक्स बराबर यहां से हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहां से जो है हो जाएगा 60 माइनस 4 ऑफ एक्स। क्लियर है, ये हो जाएगा 60 माइनस 4 ऑफ एक्स। अब देखो यदि यहां से अगर मैं कहूं कि जो है p डैश एक्स बराबर 0 हो, p डैश एक्स बराबर 0 हो, दिस इंप्लाई यहां से जो है आपका ये चीज 0 के बराबर हो जाएगा, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू 60 माइनस 4x बराबर 0 हो जाएगा। तो एक बार तो हमारे पास 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक, और दूसरा 60 माइनस 4x बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से 60 माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 60, ठीक, जो कि अमान्य हो जाएगा, अमान्य होगा, है ना, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। दूसरा 4x इज इक्वल टू 60, तो x बराबर 15, ये हमारे पास संतुष्ट करेगा इसको, तो x बराबर 15 जो है समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अतः p डबल डैश x निकाल लो, p डबल डैश x क्या आ जाएगा, देखो p डैश x तो हमारे पास ये आया, ठीक है, तो p डबल डैश x क्या आ जाएगा, देखो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड लगा दो, तो फर्स्ट क्या है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का डेरिवेटिव करोगे ना तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है बच्चों, और फिर सेकंड जो कि 60 माइनस 4x और फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि 60 माइनस x और x का करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर है। अब देखो इसको सही से लिख लेते हैं, p डबल डैश x बराबर यहां से हो जाएगा माइनस का 4 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां से ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ प्लस नहीं रखना है क्योंकि अब डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि माइनस का 1 था तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले तो माइनस 2 और यहाँ से जो है 60 माइनस 4x और दूसरा हो जाएगा 60 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 15 पर जब हम रखेंगे x बराबर 15 पर जो p डबल डैश x आएगा ना, वो हमारा जो है 0 से छोटा होगा। आप करके देखिएगा इसको, 15 यहाँ पर रख करके देखिएगा, जो ये होगा ना वो 0 से छोटा होगा। यहाँ हम थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं कि जो p डबल डैश x आ रहा है, थोड़ा स्पेस यहाँ पर हम बना लेते पहले, ठीक है। देखो
जो p डबल डैश की हम बात कर रहे हैं 15 पर p डबल डैश जो 15 आएगा ना वो हमारा 0 से छोटा होगा और छोटा होगा, अतः हम कह सकते हैं x बराबर 15 पर जो p क्या कहते हैं उच्चतम होगा। ठीक है, उच्चतम होगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको प्लीज देखिए, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो, है ना, कि उच्चतम और निम्नतम कैसे हम कर रहे हैं। ठीक, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखा है। अच्छा, इसके बाद जो है 15 आ गया, तो अब हमें क्या करना था, इसमें जो है x और y ज्ञात करना था, दो धन संख्याएं ज्ञात करनी थी। ठीक है ना, धन संख्या ज्ञात करनी थी। तो अब देखो यहां से अगर धन संख्या ज्ञात करनी है तो हमें अब x का मान तो पता लग गया है ना। पहली धन संख्या x बराबर 15, x बराबर 15, पहली धन संख्या x बराबर 15 और दूसरी धन संख्या y बराबर, देखो 60 था तो y बराबर 60 माइनस x था, तो 60 माइनस क्या कर देंगे हम 15। ठीक है, 60 माइनस 15 कर देंगे, तो यहां से तो जो है 5 और 1 4 45। ठीक है, तो ये हो गया पहली संख्या और ये हो गया हमारा दूसरी संख्या, दोनों हमारे जो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि हमने अभी किया है। देखो कह रहा है कि दो धन संख्या है x और y ज्ञात की जिनका योग 15 है। देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार जो है क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार जो x और y इनका योग दे रखा है, मतलब x प्लस y जो है वो आपका 35 दे रखा है। ठीक है, तो दिस इंप्लाई में यहां से अगर y का वैल्यू निकालूं तो ये 35 माइनस x आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। ठीक, तथा माना जो px है वो इसका गुणनफल है दिया हुआ है, जो कि x स्क्वायर y की पावर 5 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x स्क्वायर और y की पावर 5 की जगह पर हम ये यूज करेंगे समीकरण 1 से, तो ये y की पावर 5 हो गया। अब देखो p डैश x निकालते हैं, p डैश x, तो p डैश x अगर मैं निकालता हूं तो देखो फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 35 माइनस x की पावर हो जाएगा 4, और 35 माइनस x का करेंगे तो ये माइनस का हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड हम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। देखो इसको हम थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, देखो हमारे पास कॉमन क्या क्या चीज आ रहा है, कॉमन हमारे पास 2 इंटू एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, सॉरी 2x कॉमन आ रहा है, खाली x, और ये इधर से 35 माइनस x की जो पावर है वो 4 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, माइनस का यहां से बच रहा है हमारे पास 5x। ठीक है ना, माइनस का यहां से बच रहा है 5x और यहां से 2 भी बच रहा है, प्लस का 2 इंटू 35 माइनस x बच रहा है। ठीक है, तो यहां से देखो p डैश x को और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 35 माइनस x पावर 4, और यहां से देखो ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 35 दूनी 70 और माइनस का 2x। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, तो p डैश x बराबर हो जाएगा x 35 माइनस x की पावर 4, और अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है, देखो ये 70 माइनस देखो 5 और 2 7 हो जाएगा 7x। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, p डैश x जो है 0 के बराबर रखेंगे, तो p डैश x अगर मैं 0 के बराबर रखता हूं, दिस इंप्लाई x इंटू 35 माइनस x की जो पावर 4 है और 70 माइनस 7x, ये सब के सब हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्या क्या मिल रहा है यहां से, एक तो हमें जो है x का मान 0 मिल रहा है, दूसरा अगर मैं फैक्टर लेता हूं तो 35 माइनस x की जो होल पावर 4 है ये 0 मिल रहा है, तीसरा 70 माइनस 7x बराबर 0 मिल रहा है। तो x बराबर 0 ये तो ठीक है ना, x बराबर 0 ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां से x बराबर आ जाएगा सिंपली 35। ठीक है, x बराबर 35,
और यहाँ से x बराबर अगर मैं निकालूं तो 7 ढाई 70, मतलब यहाँ से हो जाएगा x बराबर 10। तो देखो अब हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि अगर मैं x बराबर 35 लेता हूं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोग थोड़ा सा बता सकते हो। देखो 35 सेटिस्फाई नहीं करेगा, x बराबर 0 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप इसका वैल्यू जो है यहां पर रख करके देख लो ना, यहाँ पे x बराबर 35 रखोगे तो y बराबर 0 हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कह रखा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। और देखो x बराबर भी 0 हमारा नहीं हो सकता है, ये भी अमान्य हो जाएगा, ये भी अमान्य होगा, ये भी अमान्य हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक कोई संख्या है तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। और 35 हम यहां रख देंगे तो y का मान भी 0 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो x बराबर 7, x बराबर 10 है ना, एक क्रांतिक बिंदु है। ठीक, क्रांतिक, इसको हम बोल सकते हैं क्रांतिक बिंदु है, क्रिटिकल पॉइंट है ना, एक क्रांतिक बिंदु है। और अगर क्रांतिक बिंदु x से बराबर हमारे पास कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो अब हम डायरेक्टली p डबल डैश x निकाल लेते हैं। अब p डबल डैश x, देखो p डैश x हमारे पास ये आया था, p डबल डैश x क्या हो जाएगा, इसको आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो। तो यहाँ से देखो फर्स्ट, पहले तो हम px, अब यहाँ पे थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं एक बार ना, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। सिंस px जो है p डैश x, ठीक है, p डैश x बराबर हमारे पास क्या है, इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ, 35 माइनस x की पावर 4, और इस x को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सिंपल ये 70x माइनस यहाँ से 7x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा गुणा करने में आसान हो जाएगा। तो p डबल डैश x की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट, जो कि 35 माइनस x की पावर 4, और सेकंड का डेरिवेटिव हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 70x, मतलब 70 माइनस 7 दूनी 14x हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेकेंड वाला टर्म जो कि 70x माइनस 7x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं ना, तो देखो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, 435 माइनस x की पावर हो जाएगा 3, और माइनस का करेंगे तो 1। तो देखो x बराबर 10 पर अगर मैं रखूंगा ना यहाँ वैल्यू, x बराबर 10 पर जो है p डबल डैश जो 10 आएगा ना, वो हमारा 0 से छोटा होगा। और अगर 0 से छोटा होगा तो यहाँ से मैं आप रख करके देख सकते हो, चेक करके, अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग चेक करके उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो 10 पर जो है ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होगा, और अगर 10 पर 0 से छोटा है तो ये 10 क्या हो जाएगा, स्थानीय उच्चतम का बिंदु हो जाएगा। अतः x बराबर 10 पर जो p है उच्चतम है ना, उच्चतम है या फिर अधिकतम है, ये बोल रखा था। तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 10, और दूसरी संख्या y बराबर क्या था, 35 माइनस x था, तो 35 माइनस 10 जो कि 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया आज, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया है। कहीं पर डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।